ठीक है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अब क्या क्या होगा। देखो क्या क्या बन चुका है फिगर में। अगर हम देखें अंदर क्या क्या बन चुका है। एक बन चुका है 3 केंद्रक वाला ट्रिपल फ्यूजन, जहां पे हो गया था 3 केंद्रक का बन गया है। और एक बन चुका है जाइगोट, एक बन चुका है जाइगोट। ये क्या है अब? जाइगोट। ठीक है। क्या क्या बन चुका है? एक ये 3 केंद्रक वाला, इसको कहते हैं इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको आप कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां न्यूक्लियाई लगाइए। ठीक है। क्यों ये प्राइमरी बन गया बेटा? पहले ये क्या था, ध्यान दीजिए। पहले ये क्या था? पहले ये क्या था? पहले इसको हम लोग क्या कहते थे? सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल कहते थे इसे। यस सर। प्राइमरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल पहले कहते थे। अब चूंकि क्या हो गया, इसमें एक और न्यूक्लियाई जा चुका है, एक और न्यूक्लियाई जा चुका है। ध्यान दीजिए, इसका कलर ऐसे कर देते हैं। ये तीसरा जो न्यूक्लियाई हो इस तरह का है। ध्यान दिया आप लोगों ने? तीसरा न्यूक्लियाई कैसा है? इस तरह का है। यानी ये जो रेड वाला है वो क्या है? ये रेड वाला स्पर्म न्यूक्लियस आया था ना, रेड वाला स्पर्म न्यूक्लियस आया था। नीचे एग में क्या परिवर्तन हो गए? यहाँ देखिए, ऊपर हम लोग देख रहे थे, यहाँ 2 न्यूक्लियस था। ध्यान दे रहे हैं? यहाँ पे 2 न्यूक्लियस था। इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेंट्रल सेल कहा जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर जो एग सेल है, जो एग सेल है, इसमें जा एक जो है, ये देखो, ये आ गया है क्या? यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं लाइट का हाईलाइट कर रहा हूँ। ये क्या है? स्पर्म न्यूक्लियस है या मेल गैमीट है। अब जब एक मेल गैमीट यहाँ पर आ गया है बच्चों, तो देखिए क्या क्या परिवर्तन हो गए। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस दिखाई देने लगे। इसको हम लोग अब कहने लगे हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये है जाइगोट, ये है जाइगोट। लिखना शुरू करते हैं इस पे। ठीक है, लिखना शुरू कर देते हैं। लिखिए, निषेचन के बाद, लिखते जाइएगा, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद सेकेंडरी या सेंट्रल सेल या सेंट्रल सेल सेंट्रल सेकेंडरी या सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब आगे लिखना शुरू करते हैं। तथा तथा एग जो है कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में। तथा एग सेल, एग सेल मेल
एक सेल मेल न्यूक्लियस से फ्यूज करने के बाद के बाद से फ्यूज करने के बाद से फ्यूज करने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। लिख लिया सभी लोगों ने? बच्चों मेरी आवाज तो जा रही है, बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है ना आप सबको? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? जो पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। किस में कन्वर्ट हुआ है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। यहां दिखाई दे रहा है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है भाई। यस सर। अब जो था, जो सेकेंडरी था, जो जाइगोट बना है वो किससे बना है? एग सेल से मेल सेल फ्यूज किया है। एग सेल से ये मेल सेल फ्यूज किया है, एग सेल से ये मेल सेल फ्यूज किया है, इसीलिए यह कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई? मधुर, आपको समझ में आ रही है सबको? सभी लोगों को समझ में आ रही है कहानी? यस सर, आ रही है। यस सर। अब आगे लिखिए। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी न्यूक्लियस आगे चलकर या जाकर, अब मिटाना नहीं चाहता हूं, जाकर इंडोस्पर्म बनाता है। इंडोस्पर्म बनाता है। बच्चों ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है, जो क्या है? 3n है। बेटा ये कैसा है? यहाँ पे ध्यान दो, ये है यहाँ पे 3n। कैसा है ये? 3n है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कैसा है? 3n है। क्लियर हुआ आप सबको? क्लियर हो रहा है? कोई रिप्लाई नहीं आती तो समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया? आ रहा है। ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बच्चों, ये 3n है, और इससे डेवलप होगा इंडोस्पर्म। तो वो कैसा होगा? वो भी 3n होगा। कैसा होगा वो? 3n होगा। क्योंकि हमने कहीं मदर शब्द का नाम लिया क्या? मदर शब्द का कहीं नहीं नाम लिया गया। और जब तक मदर शब्द का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक मियोसिस ज्यादातर केसेस में नहीं होती है। जब तक मदर शब्द का नाम नहीं लिया जाएगा मियोसिस ज्यादातर केस में नहीं होती है। ठीक है? सर बोर्ड नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। अच्छा, तो सर ये कौन बताएगा? यही बोल रहा था, अभी तो आपके पास शायद से आवाज नहीं गई थी मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर, हमने भी बोला था आपके पास आवाज नहीं गई। अरे 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 मेरे बच्चों, ये देखिए बोर्ड में यूं भेजता हूं आप तक। यस सर, अब आने लगा। आने लगा? अच्छा, इसीलिए तो कुछ बोला करो बेटा। Yes, sir. आवाज नहीं आई थी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सुनो, हुआ क्या? ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो 3n है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस हैं तो कितने हो गए? कितने n हो गए हैं? 3n हो गए। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, 3n ये हो गए। अब जब ये 3n है तो इससे जो भी कुछ बनेगा वो क्या होगा? वो त्रिगुणित होगा या 3n होगा, या 3n होगा ना? हाँ भाई,
यस सर। जो 2n होता है उससे कुछ डेवलप होता है तो 2n हो जाता है, जो n होता है उससे डेवलप होता है तो n होता है। अब ये 3n है, तो इससे अगर हम कुछ बनाएंगे, अगर मियोसिस ना कराएं, नॉर्मल माइटोसिस के द्वारा बनाएं, तो क्या बनेगा? 3n ही बनेगा। वो क्या बनेंगे? सब के सब 3n बनेंगे। क्लियर है सबको? अब सुनो बेटा, तो ये क्या बनाएगा आगे यस चल के? सर। आगे चल के ये इंडोस्पर्म बनाएगा। आगे चल के ये क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म बनाएगा। बच्चों, इंडोस्पर्म जो है, इंडोस्पर्म आवृतबीजी पौधों का इंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है। आवृतबीजी पौधों का इंडोस्पर्म इसीलिए त्रिगुणित होता है क्योंकि दो पहले से ही सेंट्रल सेल में रहते हैं न्यूक्लियस, और एक हम एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देते हैं स्पर्म सेल, तो वो क्या हो जाता है? त्रिगुणित। तो लिख लीजिए इसमें, आवृतबीजी पौधों का पौधों का इंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित या 3n होता है। 3n होता है, ठीक है। आवृतबीजी पौधों का एंडोस्पर्म कैसा होता है? 3n होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यह इंडोस्पर्म का काम क्या है बच्चों? इंडोस्पर्म, ये जो यहां देख रहे हो, ये जो डेवलप कर रहा है इम्ब्रियो, ये जो इम्ब्रियो डेवलप कर रहा है बच्चों ना, इसको फूड कौन देगा? जाइगोट। जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो बना लेगा। सुनो, जाइगोट आगे चल के क्या बना लेगा? इम्ब्रियो बना लेगा। तो ये जो इम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, इसको खाना कौन देगा? इसको खाना देने का काम करता है अपना इंडोस्पर्म। खाना देने का काम या न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? इंडोस्पर्म। न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? इंडोस्पर्म करेगा। इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म करेगा, ठीक है। काम कौन करेगा? इंडोस्पर्म करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मिनट बच्चों, कुछ सेटिंग प्रॉब्लम कर रही है, बस एक मिनट लगेगा। हम्म, हाँ, ठीक है। तो अब हम आगे की कहानी लिखें। लिखते जाओ बेटा, हमारे साथ साथ लिखते जाना। सबको दिख रहा है ना? लिखा जाए, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। अब देखो, यस सर। आगे लिख लो, आवृतबीजी पौधों में आवृतबीजी पौधों में इंडोस्पर्म, ब्रैकेट में 3n लिखना मत भूलना बेटा, ब्रैकेट में 3n जरूर लिखना। इंडोस्पर्म 3n का मुख्य कार्य जाइगोट से बनने वाले इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करना है या पोषण प्रदान करना है।
ठीक है, जाइगोट से बनने वाले एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना है इंडोस्पर्म का। और ध्यान देना, इंडोस्पर्म किससे बन रहा है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि सेकेंडरी या सेंट्रल सेल के त्रिगुणित होने से बना था। भाई एक छोटा सा फिगर यहां और बना लो बच्चों, मुझे डर लग रहा है कहीं आप लोग भूल ना जाएं। पहले से इसमें दो थे, दो न्यूक्लियस थे पहले से, एक हमने अलग से डाल दिया इसमें स्पर्म सेल, एक क्या डाल दिया? स्पर्म सेल। अब ये क्या हो गए? अब ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाने लगा, इसको क्या कहा जाने लगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है? नीचे जो है जाइगोट से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनना शुरू हो रहा है? एम्ब्रियो। मैं अब सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं इसलिए सीधे लिखूंगा एम्ब्रियो। सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं इसलिए सीधे बना दे रहा हूं एम्ब्रियो। इसे लिखिए डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग माने विकसित हो रहा एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो हो गया बच्चों यहां तक? चलो देखो, अब डेवलपिंग एम्ब्रियो भी बन गया हमारे पास, सब कुछ बन गया। क्या बनेगा इससे? एक फिगर ये बनाना है आपसे। पहले दो न्यूक्लियाई, फिर इसमें तीसरा एक न्यूक्लियाई, ये हो गए हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। बच्चों अब इसी में और आगे बढ़ा दे रहे हैं, एक फिगर और बनेगा यहाँ पे। ये जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई इंडोस्पर्म आगे चल के डेवलप करेगा इंडोस्पर्म। लेटर ऑन डेवलप इनटू इंडोस्पर्म। लेटर ऑन डेवलप इनटू इंडोस्पर्म। होता कैसे है देखो, इसको अब इन न्यूक्लियाई को एक मान लेना, इन न्यूक्लियाई को एक मान लेना, और इसमें अब विभाजन शुरू हो जाएगा। इसमें अब विभाजन शुरू हो जाएगा। ये इसमें अब विभाजन शुरू हो जाएगा। इट स्टार्ट डिवाइडिंग बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक, हुआ क्या है, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई है अब वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होने लगा। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होने लगा है। ध्यान देना, मैं मियोसिस नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक में कहीं क्रोमोसोम समसूत्री विभाजन। मैं बात किसकी कर रहा हूं? समसूत्री विभाजन की बात कर रहा हूं बच्चों। किसकी बात कर रहा हूं मैं? समसूत्री विभाजन की। देखो होगा क्या, इस समसूत्री विभाजन के आधार पर बच्चों इंडोस्पर्म तीन प्रकार के माने गए हैं। इस समसूत्री विभाजन के आधार पर इंडोस्पर्म तीन प्रकार के माने गए हैं। देखते हैं और फिर कैसे कैसे कितने प्रकार के इंडोस्पर्म बनते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ सब लोगों ने बना दिया था, पेज 1 सबने बना लिया है ये वाला? यस सर।
देखो क्या हुआ, ये न्यूक्लियाई प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई कहा जाएगा। आगे चल के ये एंडोस्पर्म बनाता है, कैसे बनाएगा, बाय माइटोटिक डिवीजन, बाय माइटोटिक डिवीजन बना रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आ जाओ। देखो एंडोस्पर्म आर ऑफ 3 टाइप्स। एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होंगे। एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होंगे। पहला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पहला है फ्री न्यूक्लियर। पहला है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर और तीसरा है हेलोवियल। लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। हेलोवियल एंडोस्पर्म। अच्छा बच्चों, एंडोस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूणपोष, क्या कहते हैं, भ्रूणकोश। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ध्यान, नाम से कितना क्लियर हो रहा है कि कोश, भ्रूण yes, को sir. पोषण देने वाला, भ्रूण को पोषण देने वाले को हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, क्यों ये भ्रूणपोष, इस तरह की चीजें तो थोड़ी डिफिकल्ट सी नहीं लगती। एंडोस्पर्म इज मच मोर इजियर। यस सर। जिसको अगर जहां पे भी इंग्लिश टर्म में दिक्कत हो रही होगी तत्काल पूछ जरूर लीजिएगा, डाउट नहीं रखना है, ठीक है। डाउट रखने से हमेशा जिंदगी भर डाउट बना रहेगा बेटा, पूछ लेना बेहतर है। चलो अब एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करते हैं, एक एक करके इन दोनों के बारे में, तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, पहली हेडिंग डालिए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हो गया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे होगा बच्चा, फ्री न्यूक्लियर क्या होगा, देखो इस सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत है बेटा, जब भी मैं राउंड लेता हूं ना तो ये डॉट 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 आ जाता है। आप लोग उसे कंप्लीट करिएगा। यस सर। ठीक है, समझ तो गए हैं ना आप लोग, ये क्या बना रहा हूं मैं। अब इसके अंदर क्या होगा, वही ये बड़ा सा न्यूक्लियाई बना दिया। इसका यह मतलब हो गया है कि यह ट्रिपल है, 3n है। यह क्या है, 3n होता है। ये बड़ा सा न्यूक्लियाई बनाने का हमारा अभिप्राय था कि ये 3n प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब इसमें बेटा इसको ऐसे लिख लो, प्राइमरी, इसमें क्या होगा, बार बार माइटोसिस होगा, बार बार समसूत्री विभाजन होने से बहुत सारा न्यूक्लियाई बन जाएगा, बहुत सारा न्यूक्लियाई बन जाएगा। और वो सभी न्यूक्लियाई कैसे होंगे, 3n होंगे। वो सभी न्यूक्लियाई कैसे होंगे, 3n होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये क्या कैसा है, 3n है। ठीक, बार बार माइटोसिस, बार बार माइटोसिस की क्रिया होती है। बार बार माइटोसिस की क्रिया होती है।
एक मिनट बेटा, मिटा दे जरा इसे। जिससे असंख्य न्यूक्लियाई बन जाते हैं। आगे लिखें इसमें, नेक्स्ट पेज पे चलें। Yes, sir. यस सर। चलो अब बच्चों इसमें क्या हो गया, असंख्य न्यूक्लियाई बन गए हैं, लेकिन किसी भी न्यूक्लियाई पे उसका साइटोप्लाज्म घेर करके अभी उसे कोशिका में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, सब फ्री बचे हुए हैं। तो ये लिख लीजिए, इंडोस्पर्म में अभी न्यूक्लियाई तो बन गए हैं, परंतु अभी न्यूक्लियाई तो बन गए हैं, परंतु अभी सेल्स का निर्माण या कोशिकाओं का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, निर्माण शुरू नहीं हुआ है। शुरू नहीं हुआ है। तो फिर क्या हो रहा है भैया, कुछ नहीं, अब इसके में क्या होगा, एक ही स्टेप होगा। अच्छा हाँ, एक छोटा सा इम्ब्रियो तो है ही इसमें, इम्ब्रियो कह रहे हैं, हाँ इम्ब्रियो तो बनेगा ना। ये क्या चीज है, ये तो अपना इम्ब्रियो है ही, इम्ब्रियो बनाना मत भूलिएगा, इम्ब्रियो बनाना मत भूलिएगा। अच्छा, इम्ब्रियो किस साइड होता है, माइक्रोपाइलर साइड। इम्ब्रियो किस साइड होता है, माइक्रोपाइलर साइड में इम्ब्रियो होता है। ये क्या होगा, चलाजा साइड होगा। ये कैसा होगा, चलाजा साइड। ये कैसा होगा, माइक्रोपाइल साइड। सबको पता है ना इम्ब्रियो किस साइड होता है, माइक्रोपाइल साइड। और उसके अपोजिट इम्ब्रियो के, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट क्या होता है, चला जा। चलाजा। चलाजा सबको क्लियर है ना बेटा। अब बच्चा इस इम्ब्रियो सैक में, इस इम्ब्रियो सैक में एक वैक्यूल का निर्माण होने लगेगा। वैक्यूल का मतलब रिक्तिका। रिक्तिका की वजह से क्या होगा, जितने न्यूक्लियाई थे, ज्यादातर न्यूक्लियाई चलाजा की तरफ भेज दिए जाते हैं। ज्यादातर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ज्यादातर चलाजा की साइड भेज दिए जाते चलाजा की हैं। तरफ ढकेल करके भेज दिए जाते हैं। जब ये एक गुब्बारा सोच लो, मान लो सेंटर से एक गुब्बारा फैलने लगेगा, सेंटर से गुब्बारा फैलने लगेगा, तो जो आसपास के फ्री में घूम रहे थे, ऐसे तैर रहे थे न्यूक्लियस, वो क्या करेंगे, सब चारों तरफ दीवारों की तरफ सेट हो जाएंगे, चारों दीवारों की तरफ सेट हो जाएंगे। और ज्यादा संख्या में किधर सेट हो जाएंगे, चलाजा की तरफ। और कम संख्या में माइक्रोपाइल की तरफ, कम संख्या में माइक्रोपाइल की तरफ। बच्चों माइक्रोपाइल की तरफ कम संख्या में क्यों, क्योंकि उस साइड में तो अपना इम्ब्रियो है ना, उस साइड में अपना इम्ब्रियो है। चारों तरफ सेट हो गए हैं। ये इसको लिख लेना रिक्तिका, इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं, CUOLES। ये चला जा साइड, इसमें आगे लिखवा देता हूं बेटा, लिखो, कुछ समय पश्चात केंद्र में
एक रिक्तिका विकसित होने लगती है। कुछ समय पश्चात केंद्र में एक रिक्तिका विकसित होने लगती है जो जो सभी फ्री न्यूक्लियाई को में से ज्यादातर को चलाजा की साइड तथा बाकी को अलग दीवारों की साइड में भेज देता है, पेरीफेरी साइड में। एक सेंटर है तो उसके चारों तरफ क्या है, परिधि है, जिससे जिससे अधिकांश केंद्रक चलाजा साइड में तथा कुछ केंद्रक परिधि की तरफ चले जाते हैं। परिधि का मतलब चारों तरफ की परिधि, इंक्लूडिंग चलाजा की साइड भी परिधि है, परंतु ज्यादातर चलाजा की साइड चले गए, कुछ जो बचे हुए वो चारों तरफ परिधि की साइड में आ गए हैं, परिधि की तरफ चले जाते हैं। अगला बनाए बेटा, अगले पेज पे चलें। यस सर। अब बेटा ध्यान देना, अभी तक हमने चर्चा की कि भाई ये सब क्या स्थिति क्या हो गई थी, अपनी स्थिति ये थी कि चलाजा साइड में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, चलाजा साइड में बहुत सारे न्यूक्लियस तथा बाकी परिधि पर थोड़े कम न्यूक्लियस होंगे। बाकी परिधि पर कितने थे, थोड़े कम न्यूक्लियस थे। और सेंटर में क्या था, ये क्या था, अपना एम्ब्रियो था। बेटा अब ये केंद्र की तरफ, अब जहां जहां पे है ना चारों तरफ से अब शुरुआत हो रहा है बनने का, क्या, अब होगा कोशिका भित्ति का निर्माण, अब होगा कोशिका भित्ति का निर्माण। अगले देखते हैं। बेटा जरा सभी लोग आंख बंद करके ये सोचो, आंख बंद करो और यह सोचो क्या क्या हुआ है। पहला हुआ है, आंख बंद कर लिया सभी लोगों ने, पक्का बंद किया कि ऐसे ही कह रहे हैं, कर लिए सभी लोगों ने आंख बंद। बच्चा आंखें बंद करो तो मैं याद करा दूं आप सबको। यस सर। आंखें बंद है पक्का ना? यस सर। इसमें यही है, देखना भाई आंखें खुली रहेंगी तो याद नहीं होगा, आंखें बंद होनी चाहिए, ठीक है, डन। कोई सड़क पे तो नहीं खड़ा है जी? शुरू करें, शुरू करें। यस सर। चलो बेटा, सबसे फर्टिलाइजेशन हुआ है, निषेचन की क्रिया हुई है, इसमें एक एम्ब्रियो बन गया है, एक जाइगोट बना जिससे एम्ब्रियो बन रहा है, और जो सेंट्रल सेल थी वह बन गई है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल त्रिगुणित है, 3n है, ठीक है, सबको पता है यहां तक? हाँ कहते रहिए, अरे समझ में आए तो ही हाँ कहना है, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात? अब सुनो, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में विभाजन के बाद बनेगा इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में विभाजन के बाद बनेगा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। इंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म, तीसरा है हेलोबियल इंडोस्पर्म। फिर से सुन लो, इंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हेलोबियल इंडोस्पर्म। फिर से सुन लो, इंडोस्पर्म कितने प्रकार के होते हैं? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हेलोबियल इंडोस्पर्म। याद हो गया?
यस सर। अच्छा, इंडोस्पर्म में कितने 3n होता है, 2n होता है, या हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, या ट्रिप्लॉइड होता है, क्या होता है? 3n। 3n सर। यस, इंडोस्पर्म 3n या ट्रिप्लॉइड होता है। या 3n ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित होता है। अब सुनो बच्चों, हम बात कर रहे थे फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म ऐसा न्यूक्लियर इंडोस्पर्म जिसमें जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वह बार बार माइटोसिस के द्वारा विभाजित हो जाएगा। पहले तो बार बार क्या होगा, माइटोसिस द्वारा विभाजित होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद केंद्र में एक रिक्तिका मतलब वैक्यूल डेवलप होना शुरू होगी, जो जितने फ्री न्यूक्लियस थे सबको ढकेल के किनारे पहुंचा देगी, ढकेल के सबको परिधि की तरफ पहुंचा देगी। इस क्रिया में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस होते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, चलाजा के साइड। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस कहां पहुंच जाते हैं, चलाजा के साइड पहुंच जाते हैं। अब चलाजा के साइड पहुंच गए, ठीक, और माइक्रोपाइल की साइड में सबसे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है वहां पर, एम्ब्रियो। माइक्रोपाइल की साइड में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। वेरी गुड बिटिया। इस प्रक्रिया के बाद से फिर अब जा करके जितने न्यूक्लियाई हैं उनके पास के जितने भी साइटोप्लाज्म हैं सब पर भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, सब पर भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक, अब आंखें खोल लो, देख लो, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। जाग जाओ, यस सर। कुछ तो सो गए इसी में यार, अच्छी नींद लग गई ना। चलो बच्चों, सर थोड़ी सी लगती। हाँ थोड़ी सी लग गई थी, लोरी गा रहे थे। चल बेटा, अब ये देखो, जहां जहां थे थोड़ा 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 ऐसे बनाते चले जाते हैं। ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये पूरा भर जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों इसे फ्री न्यूक्लियर कहते हैं, क्योंकि जो शुरुआत में डिवीजन हो रहा है एकदम फ्री हो रहा है। शुरुआत में जो डिवीजन हो रहा है बहुत सारा डिवीजन हो रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्री हो रहा है, कोई सेल वॉल अभी नहीं बन रही है। शुरुआत की अवस्था में कोई सेल वॉल नहीं बन रही, केवल विभाजन होकर के बहुत सारा न्यूक्लियाई इंडोस्पर्म में पड़ा रहता है। विभाजन होकर बहुत सारा न्यूक्लियाई इंडोस्पर्म में पड़ा रहता है, कोई भी सेल वॉल उसके ऊपर नहीं बन रही है। हाँ, जब रिक्तिका बन जाती है और उसे ऊपर ढकेल दिया जाता है चलाजा साइड में और परिधि के साइड में, तब जाकर के उस पर डेवलप होना शुरू होता है क्या, कोशिका भित्ति। इसीलिए इसे फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, इसे इसीलिए फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। अब बच्चों फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म की एक और खास बात है, यह पॉलीपिटेली समूह के जंतुओं में, मैं जंतु कह रहा, पॉलीपिटेली समूह के पौधों में पाया जाता है। पॉलीपिटेली आप लोगों को 11th में पढ़ाया गया होगा, बता सकते हैं पॉलीपिटेली किसे कहते हैं? बताओ बेटा, इसका उदाहरण है पॉलीपिटेली। क्यों क्रिश? सर इसका उदाहरण बता सकते हो क्या, पॉलीपिटेली किसे कहते हैं? नो सर। मैं यह जानना चाह रहा था कि आप लोगों को पता है। नहीं नहीं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दूं, आप सबको नहीं पता है, 11th में पढ़ाया गया था। वैसे देखो, आप लोगों को बता दीजिए। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप सबको पढ़ाया गया था। बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली बताया गया था। पॉलीपिटेली का मतलब होता है जिसमें पेटल जो है फ्री हो,
पेटल्स जो है फ्री हों। गैमोपिटेली का मतलब जिसमें पेटल्स फ्यूज हों। पॉलीपिटेली का मतलब पेटल फ्री, और गैमोपेटली का मतलब पेटल्स फ्यूज। पेटल किसे कहेंगे बेटा? पेटल, गुड़हल का फूल देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस यस सर। सर। उसमें जो लाल रंग का दिखता है वह है पेटल है। वह क्या है? पेटल है। ठीक है। गुलाब का फूल देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। उसमें जो यस रेड सर। या गुलाबी या व्हाइट कलर का खूबसूरत सा दिखता है उसे कहते हैं पेटल। उस सिंगल को कहते हैं पेटल। और जब कई मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं कोरोला। कई मिल जाते हैं उसे बोलते हैं कोरोला। तो क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो मेरे हाथ की ये 5 पंखुड़ी मान लो, 5 पंखुड़ी मान लो, और अगर ये पांचों के पांचों फ्री हैं, अभी सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, इसे कहेंगे पॉलीपिटेली। Yes, sir. इसे कहेंगे पॉलीपिटेली। 5 या 6 जितने भी हो, पेटल्स फ्री, पेटल्स फ्री हैं यहाँ पे। अच्छा, एकदम आपस में चिपक जाए ऐसे भी दिखते होंगे कि सारे पेटल्स जुड़े रहते हैं। ऐसा आपने कहां कहां देखा हुआ है जिसमें पेटल्स जुड़े रहते हैं आपस में? पेटल्स जुड़े हुए देखा है आप लोगों ने? अच्छा, बहुत आसान बता दे रहा हूं। सड़क पर आजकल आप लोग टहलने जा रहे होंगे सागर में, तो बहुत सारे धतूरा के फूल खिले हुए मिलेंगे। धतूरा देखा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। धतूरा का जो व्हाइट वाला पोर्शन है, देखना सारे के सारे पेटल्स जुड़े रहेंगे। सारे के सारे पेटल्स जुड़े रहेंगे। वो फ्री नहीं होते। बोल रहे थे। फ्री होते हैं क्या? नो सर। अगर ध्यान दोगे तो नो सब के सब सर। घंटी की तरह जुड़े हुए हैं। सब के तरह घंटी की तरह जुड़े हुए हैं। इसीलिए वह गैमोपेटलस का मेंबर है और यह पॉलीपेटल का मेंबर है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं? पॉलीपिटेली का। पॉलीपिटेली का बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉलीपिटेली। तो जो पॉलीपिटेली के सदस्य होंगे पौधे, उनमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाएगा। लिख लो, पॉलीपिटेली के सदस्यों में एंडोस्पर्म पाया जाता है। अजी, इतना बोला, कुछ समझ में आया आप लोगों को बच्चों? यस सर। Yeah. पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली समझ गए आप सब? यस सर। Yes, sir. पॉलीप्लेट पटेली समझ गए सर। क्या होता है क्रिश, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं पॉलीपिटेली? वह सभी पौधे जिसके पेटल्स जो हैं फ्री रहें। पेटल्स जो हैं, वो पेपर फ्री रहते हैं। हाँ, पेटल्स को हिंदी में दल बोलते हैं। पेटल्स को हिंदी में दल बोलते हैं। ठीक है, पेटल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? दल। श्रद्धा, दल। यस सर। पेटल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? दल। प्रिया, अगर पेटल्स फ्यूज हो तो वो किसके मेंबर होंगे? प्रिया, अगर किसी पौधे के धतूरा, धतूरा किसका है? अभी मैंने बताया, जो फ्यूज होते हैं वो गैमो पेटलस होंगे। जो जिसके खिले रहेंगे, पहले रहेंगे, फ्री रहेंगे, उसे पॉलीपेटलस बोलेंगे। अब तो बताओ प्रिया, किसके होंगे? आवाज नहीं आ रही बेटा। ना सर, नाम भूल गए। तुम तो बस ये बताओ कि जिसके पेटल आपस में फ्यूज रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूल गई? फिर से बता दें। यस सर। गैमोपेटलस। गैमो का मतलब फ्यूज, गैमो का मतलब होता है फ्यूज। सभी लोग सीख रहे हैं, समझ गए ना? गैमो का मतलब होता है फ्यूज। मधुर, धतूरा का पौधा देखा है आपने? यस सर, देखा है। किसका मेंबर होगा वो? पॉलीपेटलस का ना? पॉलीपिटेली का ना? नो सर। किसका होगा? गैमोपिटेली का। किसका मेंबर होगा? गैमोपिटेली का। गैमो पेटल। अंशिता, समझ में आ रहा है बेटा? अंशिता, लाली, लाली बेटा, यस सर। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है? पॉलीपेटेल। पॉलीपिटेली में।
एक्सक्यूज मी सर। यस माधव। सर पॉलीपेटेली का एग्जाम्पल है बीन्स, इसको समझा दीजिए सर। पॉलीपिटेली का एग्जाम्पल क्या है? बीन्स, BEANS। बीन्स मतलब? पढ़ा है मैं, याद नहीं इसीलिए पूछा सर। पॉलीपेटेली का एग्जाम्पल है सर ये। क्या कह रहे हो? पॉलीपिटेली का क्या समझ है? पॉलीपिटेली में क्या चीज चल रहा है? का जैसे रोज एग्जाम्पल है। अच्छा तो सुनो, ऐसे मत देखो पॉलीपिटेली को, यह देखो कि जो बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली, मोनोक्लेमाइडी ऐसे बांटा गया था, ठीक है। अब पॉलीपिटेली में बहुत सारे ऑर्डर बांटे गए हैं, जैसे थैल्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। थैल्मीफ्लोरी वैसे पौधे होते हैं, ये क्लासिफिकेशन का हिस्सा है बच्चों। तुम तो ये जानो कि पॉलीपिटेली का एग्जाम्पल है कैरियोफिल्लेसी फैमिली का है, कैरियोफिल्लस, या फिर रेनेल्स ऑर्डर देखो इसी में है। ये सारे ऑर्डर्स के नाम है, उस ऑर्डर के अलग अलग मेंबर होंगे, उस ऑर्डर के अलग अलग मेंबर होते हैं, ठीक है। कैरियोफिलस इसका मेंबर होगा। इसमें कैप्सेला एक प्लांट है, उसका उदाहरण देख सकते हो आप लोग। कैप्सेला में ही एंडोस्पर्म पहली बार खोजा गया था, ठीक। तो तुम पूछ रहे थे कि पॉलीपिटेली कुछ उदाहरण, तो रेनेल्स ऑर्डर के बहुत सारे मिल जाएंगे, कैरियोफिलेसी के बहुत सारे मिल जाएंगे मेंबर। जो भी मेंबर कैरियोफिलेसी के हैं सब इसी में आ जाते हैं। वह सभी प्लांट, एक चीज मान लो, वह सभी प्लांट जिसके पेटल आपको फ्री नजर आ रहे हो, वह सभी पौधे जिसके पेटल फ्री नजर आ रहे हो, वो पॉलीपिटेलिक मेंबर हैं। और वह सभी पौधे जिसके पेटल्स आपको फ्यूज नजर आ रहे हैं, घंटी की तरह हो जाते हैं। अगर फ्यूज हो जाएंगे तो कैसा हो जाएंगे? बेल शेप, घंटी के आकार के हो जाएंगे। धतूरा का एग्जाम्पल देख लो, उसमें क्या हो जाएगा? घंटी के आकार का हो जाता है, तो वो क्या है? गैमोपिटेली का मेंबर हो जाएगा, गैमोपिटेली का मेंबर हो जाएगा। आगे चला जाए। यस सर, यस सर। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से बहुत तेजी से रिकैप करते हैं। पहला, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है, बहुत बार माइटोसिस होगा, असंख्य मात्रा में बना देगा न्यूक्लियाई। अब असंख्य मात्रा में न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो वो क्या होगा? बीच में से रिक्तिका बन जाएगी, जो क्या करेगी? चारों तरफ फैला देगी। जो सबसे ज्यादा संख्या में जाएगा वो चलाजा की साइड में चला जाएगा। सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। चलाजा अब चलाजा की साइड में चला गया, चारों दीवारों पेरीफेरी की साइड यानी परिधि की साइड में भी फैल गया। सिर्फ माइक्रोपाइल की साइड में कम है, क्योंकि वहां पर हमारा एम्ब्रियो है, क्योंकि वहां पर हमारा एम्ब्रियो है। अब दूसरी बात सुन लो बच्चों, एम्ब्रियो तो पहुंच गया हमारा, अब इसके बाद हमारा क्या काम बचा हुआ है बच्चाज? ठीक, अब एम्ब्रियो बन गया। अब हमारा एम्ब्रियो माइक्रोपाइल की साइड में, फिर धीरे 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 अब उसमें वॉल फॉर्म, जितनी कोशिकाएं, जितने न्यूक्लियस थे, सबके आगे, सबके ऊपर क्या बनेगा? वॉल बनना शुरू हो जाएगा। सबके आगे वॉल बनना शुरू होगा। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबका क्या बनना शुरू हो गया? वॉल बनना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये पूरा ढक लेगा, इसी को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल अनकंट्रोल्ड टाइप का डिवीजन हो जाता है माइटोसिस के द्वारा इस एंडोस्पर्म में, इसीलिए इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। इसका उदाहरण है पॉलीपिटेली, इसका उदाहरण है पॉलीपिटेली के सदस्य, जिसमें एक सदस्य का नाम लिख लीजिए आप लोग, कैप्सेला, कैप्सेला, ठीक है। और एम्ब्रियो संबंधित सबसे पहली बार जो खोज की गई थी वही इसी कैप्सेला प्लांट पे ही की गई थी। कैप्सेला पौधे का नाम है बच्चों। यहां तक हो गया है? यस तुम सर। लोग थका देते हो मुझे। हाँ हाँ नहीं कहते तुम लोग, अगर हाँ हाँ कहते तो मैं कई बार क्यों दोहराता, 5-6 बार दोहरा लिया। अब फ्री सेंट्रल डिवीजन किसी को भूलेगा तो नहीं? फ्री सेंट्रल डिवीजन तो नहीं भूलेगा किसी को? नो सर। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किसी को नहीं भूलेगा ना? इसका उदाहरण है पॉलीपिटेली। गैमोपिटेली में सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है, गैमोपिटेली में सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। हेडिंग डालिए सेलुलर एंडोस्पर्म, जो कि दूसरा उदाहरण है हमारा, एंडोस्पर्म का दूसरा पार्ट या दूसरा प्रकार, सेलुलर एंडोस्पर्म।
सेलुलर एंडोस्पर्म। अब सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, जितनी बार डिवीजन होगा उतनी बार कोशिका बनेगी, जितनी बार डिवीजन होगा उतनी बार कोशिका बनेगी। पहले एक नॉर्मल बना के दिखाएं आपको। सपोज करो बेटा ये हमारा एक ठीक है, यहां समझ में आ रहा है सबको कौन सा एम्ब्रियो है जिसमें तीन न्यूक्लियस है, वो एम्ब्रियो है ना? नो सर, हाँ, इसमें एक है। वो क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। वो क्या है, देखो भाई मेरा काम है आप सबको भटका भटका कंफ्यूज कर करके आपको सही दिशा में लेना ताकि दिमाग चले, ठीक है? यस सर। एक चीज बताओ, कभी साइकिल चलाते चलाते हल्की सी नींद सी आती है आप लोगों को, थकान नो से? सर। तुम्हारी बात ही नहीं नो कर रहे, सर। कभी नहीं आती? अच्छा, कभी अचानक साइकिल चलाते चलाते साइकिल के सामने या बाइक के सामने कोई कुत्ता बिल्ली कोई जीव आ गया है अचानक से, अचानक ब्रेक लेना पड़ा हो? यस सर। ऐसी स्थिति में आपका हृदय कैसा हो धड़कने लगता है, तेजी से धड़कने लगता है? यस सर। यस सर। हाँ, उस तेजी से धड़कने का क्या होता है, हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है, हमारा ब्रेन उस दौरान ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है? अगर उस दौरान कोई चीज हमें झपकी आ रही हो या आलस से आ रहा हो और अचानक से कोई आ जाए तो ब्रेन ब्रेक लगाए, तुरंत हमारा एक्टिव, नींद भाग जाएगी या समस्या भाग जाएगी, तुरंत हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए मैं बीच बीच में आपको कंफ्यूज करता रहूं ताकि आपका ब्रेन सोए नहीं, एक्टिवेट होता रहे। समझ गए, पूरी कहानी इसके पीछे जे है। चलो भाई, यस सर। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यस सर। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसमें बच्चों कुछ नहीं होगा, जितनी बार विभाजन होगा, लिखो इस प्रकार के एंडोस्पर्म में, इस प्रकार के एंडोस्पर्म में जितनी बार विभाजन होगा उतनी बार कोशिका का निर्माण होगा, उतनी बार उस न्यूक्लियस के ऊपर कोशिका का निर्माण होगा। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल वॉल। उतनी बार उस पर सेल वॉल का निर्माण होगा। देख लो फिगर, ये अपना बनाए रहो, दूसरे कलर से बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अपने आप को। देखो बच्चों, एक बार विभाजित हुआ तो बन गया, फिर ये दूसरी बार 1 से 2 बने तो बन गया, अब ये 2 से 4 बनेंगे, 1 2 3 4, 2 है तो 4 बनेंगे ना, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? अब ये अब ये सब 3 3 6 7 हो गए, ये सातों अब एक बार फिर डिवाइड करेंगे तो इनसे 14 बनेगा, 7 से कितने बन जाएंगे, 14 बन जाएंगे। तो 1 2 जितनी बार डिवाइड कर रहा है उतनी बार क्या हो रहा है, ये सेल वॉल उसके ऊपर बन जा रही है, उतनी बार क्या हो रहा है, सेल वॉल बन जा रही है। समझ में आया बेटा? उसके ऊपर बनती है। यस सर। जितनी बार विभाजन होगा उतनी बार सेल वॉल पहले बनेगी, उसी के बाद कुछ होगा। और जबकि फ्री सेंट्रल में क्या था, पहले सब विभाजित कर लो, फिर रिक्तिका बना लो, फिर उसको ऊपर ढकेल दो, चला जा साइड में पहुंच जाए तो फिर कोशिका भित्ति बनाना शुरू करो, ठीक?
और ये क्या कर रहे हैं? यस सर। ये डेली वेजर हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। जैसा एक बार विभाजित हुआ, 2 कोशिका बनी, पहले कोशिका का भित्ति बना लो, फिर 2 से 4 बनी, पहले भित्ति बना लो, 4 से 8 बनी, फिर भित्ति बना लो, 8 से 16 बनी, फिर भित्ति बना लो, 16 से 32 बनी, फिर भित्ति बना। ऐसे ऐसे करते हुए पूरा एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। ऐसे ऐसे करते हुए पूरा एंडोस्पर्म क्या हो जाता है? सेलुलर या बहुकोशिकीय हो जाता है, निर्माण होता है। लिखो, इसी में लिखना है, सेल वार का निर्माण होता है, जिससे धीरे धीरे पूरा इंडोस्पर्म को हिंदी में भ्रूणपोष बोलते हैं, बिल्कुल भूलना मत। इससे धीरे धीरे पूरा एंडोस्पर्म बहुकोशिकीय हो जाता है, बहुकोशिकीय हो जाता है। जिससे धीरे धीरे पूरा एंडोस्पर्म कैसा हो गया? बहुकोशिकीय हो जाता है, बहुकोशिकीय हो जाता है। बना लो इसे, फिर आगे चलें। बन गया सर। बन गया? अरे वाह, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। अच्छा नहीं, इसके उदाहरण बचे हुए हैं। इसके उदाहरण है गैमोपिटेली फैमिली के, गैमोपिटेली ग्रुप के सदस्यों का, गैमोपिटेली। एक सेकंड रुको। गैमोपिटेली के सदस्य, गैमोपिटेली के सदस्य इसी के अंतर्गत आते हैं। गैमोपिटेली के सदस्यों में कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाएगा? तो होगा सेलुलर एंडोस्पर्म। कौन सा एंडोस्पर्म पाया जाएगा? तो सेलुलर एंडोस्पर्म। वेरी गुड। और इसका कुछ उदाहरण लिख लो। गैमोपिटेली का मतलब धतूरा लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। धतूरा में कैसा पेटल पाया जाएगा? पेटल फ्यूज पाया जाएगा, धतूरा। देखो ना क्या लिख रहा हूं, धतूरा। हिंदी में लिखेंगे डेटूरा आइनॉक्सिया, डेटूरा। डेटूरा का बोटेनिकल नाम इसका डेटूरा है, बोटेनिकल नाम डेटूरा है। यहां तक हो गया? यस सर, हो गया। अब आगे की पढ़ाई होगी कल। हम लोग कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें अभी क्या बचा हुआ है? हेलोबियल एंडोस्पर्म बचा हुआ है, और कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, कैसे। अब तक हमने क्या पढ़ा? एक सेल प्राइमरी, यहां देखो जब बोर्ड पे देखो, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। से क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। लेकिन भाई जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो कैसे डेवलप करके नया प्लांट बॉडी बना देगा, आगे इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। प्लांट बॉडी नहीं, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करके सीड बनाएगा, उस सीड से नया प्लांट बॉडी कैसे बनेगा, हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इसकी बात चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा हाँ, किसी को कुछ पूछना है बच्चों?